क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी का औसत अंक 63 अंक प्रति विषय था। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी का औसत अंक 63 अंक प्रति विषय था। यदि वह भूगोल विषय में 20 अंक तथा इतिहास में 2 अंक और अधिक लाता है। यदि वह भूगोल विषय में 20 अंक तथा इतिहास में 2 अंक और अधिक लाता है तो उसका औसत अंक 65 अंक प्रति विषय हो जाता है। इस परीक्षा में कुल कितने विषय थे? चलो देखो, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी का औसत अंक 63 अंक प्रति विषय था, यानी कि एक विषय में 63 अंक है उसके औसत, ठीक है। फिर यदि वह भूगोल के विषय में 20, ठीक है, और इतिहास के विषय में 2 अंक और अधिक लाता है, 2 अंक और, कितने हो गए? 22 अंक हो गए, ठीक है। तो उसका औसत अंक 65 हो जाता है, उसका औसत अंक 65 हो जाता है, ठीक है। तो परीक्षा में कुल कितने विषय थे? 63 था, औसत 65 होगा, कितना बढ़ा? 2 बढ़ा, कितने पे? 22 पे। तो कितने विषय थे? 11, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। देखो, एक विषय के 63 थे, एक विषय में यानी कि उसके एक विषय में 20 और इतिहास में 2 अंक बढ़ गए, तो कितने बढ़े? 22 अंक बढ़ गए। यहां एवरेज कितना बढ़ा है? 2 बढ़ा है, तो 2 को 22 से डिवाइड करोगे तो कितने विषय हो जाएंगे? 11 सब्जेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलो, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। 28 विद्यार्थियों गणित में प्राप्त औसत अंक 50 था। 28 विद्यार्थियों का गणित में प्राप्त औसत अंक 50 था। 8 विद्यार्थी स्कूल छोड़कर चले जाते हैं तो औसत 5 बढ़ जाता है। स्कूल छोड़कर जाने वाले विद्यार्थी का औसत अंक निकालो, ठीक है। चलो, ये बनेगा एलिगेशन से, ठीक है। 28 विद्यार्थियों, कितने विद्यार्थी थे? 28 थे। 28 में से 8 चले गए, कितने बच गए? 20 और 8, ठीक है। 28 में से 8 छोड़ के चले गए, यहां बच गए 20 और 8 छोड़ के चले गए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, ठीक है। अब विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है? 50। औसत अंक कितने हैं? 50, ठीक है। 8 विद्यार्थी छोड़ के चले तो औसत 5 बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है? 5, ये हो जाता है 55 हो जाता है, ठीक है। कितना हो जाता है? 55 हो जाता है। तो इसको करो, 50 में क्या करोगे? 55 आ जाए, 5 प्लस करना पड़ेगा, 2 बराबर 5 यानी कि 2.5, तो ये 5 बराबर कितना होगा? 12.5, ठीक है। यहां हमने प्लस किया तो यहां हमें माइनस करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा? 37.5, ओके। ये आ जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। तो छोड़कर जाने वाले विद्यार्थी का औसत अंक कितना है? 37.5, ठीक है। चलो दोबारा समझो। 28 विद्यार्थी थे, 8 छोड़ के चले गए, बच कितने गए? 20 बच गए, और यहां कितने बच गए? 8 बच गए। औसत अंक कितना है? 50 है, प्लस 5 बढ़ गया, छोड़ के चले गए तो 55 हो गया। तो 50 में क्या करोगे? 55 हो जाए, 5 प्लस करना पड़ेगा, तो 2 बराबर 5 है यानी कि 2.5 बराबर 2 बराबर 5 है, तो 5 बराबर 12.5, इसमें प्लस किया तो इसमें माइनस करना पड़ेगा, तो 50 में से माइनस करोगे 37.5, कितना आ गया? 8 जो छोड़कर विद्यार्थी चले गए हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक कक्षा के 50 विद्यार्थियों का औसत भार 45 किलोग्राम है। एक कक्षा के 50 विद्यार्थियों का औसत भार 45 किलोग्राम है। एक विद्यार्थी के चले जाने से पूरे कक्षा का औसत भार 100 ग्राम कम हो जाता है, तो जाने वाले विद्यार्थी को औसत भार बताइए। चलो
देखो 50 विद्यार्थियों को औसत भार 45 किलोग्राम है। 50 विद्यार्थियों को औसत भार कितना है? 45 किलोग्राम। ठीक है, एक विद्यार्थी के चले जाने से पूरे क्लास में 100 ग्राम कम हो जाता है। एक विद्यार्थी चला गया तो बच कितने गए? 49। 100 ग्राम कम हो गया। कितना कम हो गया? 4 किलो 900 ग्राम कम हो गया। 4 किलो 900 ग्राम कम हो गया। ठीक है, अब क्या बताना है? क्योंकि जाने वाले विद्यार्थियों का भार कितना था। ठीक है, भार कितना था सबका? 45। छोड़ के गया 100 ग्राम घट गया, तो ये 4,900 यहाँ प्लस करोगे कितना आ जाएगा? 49.900। तो छोड़ के गया था उसका कितना था वजन? 49.900 kg। ठीक है, चलो आई होप समझ में आ गया आपको। क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों को औसत भार 36.2 किलोग्राम है। एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों को औसत भार 36.2 किलोग्राम है। जब 3 विद्यार्थी जिसका भार 42.3 किलोग्राम, 39.7 किलोग्राम और 39.5 किलोग्राम है के आ जाने से कक्षा के 43 विद्यार्थियों को औसत भार निकालना है। ठीक है, चलो देखो 40 विद्यार्थी का औसत भार कितना है? 36.2 किलोग्राम। ठीक है, 3 विद्यार्थी आ जाते हैं जिसमें से पहले का कितना वजन है? 42.3। दूसरे का कितना है? 39.7। थर्ड का कितना है? 39.5। ठीक है, अब ये 3 विद्यार्थी आ गए। टोटल कितने हो गए क्लास में? 43 बंदे हो गए। 43 बंदे हो गए। अब जो इन 40 का वजन है उनका इन तीनों से कितना वजन, इससे कितना वजन ज्यादा है इनका? इसका कितना ज्यादा है? 6.1। इसमें से ये घटाओगे तो 6.1 इसका ज्यादा है। यहां कितना ज्यादा है? यहां 3.5 ज्यादा है और यहां कितना ज्यादा है? 3.3 ज्यादा है। ठीक है, कुल टोटल कितना ज्यादा हो गया? 12.9 अधिक है। यहां से कितना ज्यादा है? 12.9 अधिक है इनका। कक्षा में कितने विद्यार्थी हो गए? 43। तो कितना ज्यादा है? 0.3। तो 36.2 में 0.3 आप जोड़ोगे 5 6 36.5 हो गया। 43 विद्यार्थियों को औसत भार कितना हो गया? 36.5। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या दिया है? 40 विद्यार्थियों को औसत भार 36.2 है। पहला इसका इतना भार है, दूसरे का इतना है, तीसरे का इतना है, जो क्वेश्चन में दे रखा है। तो कक्षा में विद्यार्थी कितने हो गए? 43 बंदे हो गए। ठीक है, तो 42 है इसका। इससे कितना ज्यादा है? 6.1 ज्यादा है। इसका 3.5 ज्यादा है। इसका 3.3 है। कुल टोटल कितना ज्यादा? 12.9 ज्यादा है। ठीक है, कुल टोटल विद्यार्थी कितने हैं कक्षा में? 43 हो गए। तो आप काटोगे तो 0.3 आ जाएगा इसका। तो 36.2 में 0.3 आप प्लस करोगे तो 43 विद्यार्थियों को औसत भार कितना होगा? 36.5। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। ठीक है, चलो थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।